मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले दासिका में कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 13 यह जो कविता थी चांद का कुर्ता, इस कविता को हमने पढ़ा था। आज हम कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तिका का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 14। पाठ का नाम है भास्कर आचार्य, एक जो महान गणितज्ञ थे और साथ ही साथ वो अंतरिक्ष के ज्ञानी थे, उनको सभी जानकारी उनको थी। इस पाठ को शुरू करने के पहले सबसे पहले जो भास्कर आचार्य जो थे वो कौन थे, उन्होंने क्या कार्य किया है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। प्रस्तुत पाठ में जो है भास्कर आचार्य के बारे में जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने किताबें लिखी, उनके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ इस पाठ से हमें यह सीख हासिल करनी है कि मेहनत लगाव से हम कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे मन में उमंग है, उत्साह है, मेहनत है, करने की चाहत है, तो कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं। सब में पहले हम भास्कर आचार्य जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह है भास्कर आचार्य। भास्कर आचार्य जी एक महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी थे। मतलब उनको गणित की तो जानकारी थी, साथ ही साथ जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उनकी बहुत सारी जानकारी उन्हें थी। पृथ्वी पर जो है एक गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, ये हम जो है यह सबसे पहले हमें बताया गया है, सर न्यूटन कहते हैं। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है, उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताया गया है। ये कहते हैं ये तो सही है, लेकिन न्यूटन से पहले भी हमें किसी ने हमें यह बताया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। वो कहने वाले व्यक्ति भास्कर आचार्य जी है। भास्कर आचार्य जी ने कहा था कि पृथ्वी पर एक आकर्षण शक्ति है जो कोई भी वस्तु को अपने ओर खींचती है। ये सब में पहले हमें भास्कर आचार्य जी ने कहा था। भास्कर आचार्य का जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता महेश्वर भट्ट को गणित, वेद तथा अन्य शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। भास्कर आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि एक विशाल ग्रंथ लिखा है। देखिए, भास्कर आचार्य जी ने एक विशाल यानी बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत शिरोमणि और उस ग्रंथ के 4 भाग है। उस ग्रंथ के कुल 4 भाग है। लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय, ग्रह गणिताध्याय। देखिए पूरा एक बार मैं पढ़ती हूँ। उस 4 भाग का नाम है लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय। ये जो 4 है, ये 4 भाग जो है सिद्धांत शिरोमणि एक विशाल ग्रंथ है, उसी के ये 4 भाग है। लीलावती तो ये उनकी पुत्री का नाम था, उनके बेटी का नाम था, तो उनके बेटी के नाम से उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। बीजगणित इसको हम अलजेब्रा कहते हैं। अभी जो हम अलजेब्रा जो पढ़ते हैं, इसमें भी बहुत सारा योगदान भास्कर आचार्य जी ने किया था। और इनका जो जन्म है कर्नाटक में जो बीजापुर नामक जो शहर है, जो गांव है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम महेश्वर भट्ट था। वो भी बहुत ही ज्ञानी थे, गणित के जानने वाले थे, वेद के बारे में, शास्त्रों के बारे में जानने वाले थे। लीलावती भास्कर आचार्य की पुत्री का नाम था। भास्कर आचार्य की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम क्या था? लीलावती। उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम रखा था। यह पुस्तक पिता पुत्री संवाद के रूप में लिखी गई है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है लीलावती। प्रस्तुत पुस्तिका में जो है उनकी बेटी उनसे संवाद कर रही है, उस संवाद के बारे में उस पुस्तक में वर्णन किया गया है। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। हालांकि भास्कर आचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर को ज्योतिष व गणित में अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उनके एक बेटा भी था, उस बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मीधर। उन्हें भी ज्योतिष के बारे में, जो भविष्य देखते उनके बारे में और गणित के बारे में अच्छा ज्ञान था। भास्कर आचार्य ने विज्ञान से जुड़ी कई खोजें किए हैं।
विज्ञान यानी साइंस। जो ऐसा नहीं कि सिर्फ भास्कराचार्य जी ने गणित में ही कार्य किए, तो उन्होंने साइंस से भी जुड़ी बहुत सारे कामें किए हैं। जैसे मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हमें न्यूटन लॉ ये तो बताया गया, न्यूटन ने हमें बताया, लेकिन उसके पहले इन्होंने भी हमें बताया था कि पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति है जो सारे वस्तुओं को, जो सारी चीजों को अपनी ओर खींच के रखती है। इनमें ग्रहों के मध्य व यथार्थ गतियां, काल, दिशा, स्थान, ग्रहों के उदय, सूर्य एवं चंद्र ग्रह, सूर्य की गति, ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण और शक्ति संबंधी कई खोज शामिल है। वैसे तो ये बात हर कोई जानता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि संसार के सामने गुरुत्वाकर्षण को लाने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक भास्कराचार्य थे। हालांकि उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल सका। अभी हम जो जाते हैं कि अभी हम कहेंगे कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि न्यूटन ने हमें बताया है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें भास्कराचार्य जी ने बताया था। हालांकि इसका श्रेय उनको नहीं मिला। उनकी जो बेटी थी लीलावती, वो उनसे हर सवाल करती थी कि ये जो पृथ्वी है ये किस पे टिकी हुई है, इसको कौन पकड़ा है, तो ये बहुत सारे सवाल उनकी बेटी उनसे करती थी। तब उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो संसार जो है, पृथ्वी जो है, सारी वस्तुओं को अपने ओर खींचती है और वो अपने बल पे खड़ी है, या अपने बल पे वो किसी के ऊपर नहीं खड़ी है। कौन? पृथ्वी। तो इस तरह के जो प्रश्न उनकी बेटी उनसे पूछा करती थी, और वो जो है रात भर बैठ के नक्षत्रों का भी अभ्यास किया करते थे। और जो भास्कराचार्य जी है, उन्होंने शिरोमणि सिद्धांत ये सब में बड़ा ग्रंथ लिखा था। उसमें जो है उन्होंने 4 भाग बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया लीलावती, बीज गणित, और जो बताया था गणिताध्याय, ये जो सारे जो है उन्होंने बताए थे। गणिताध्याय, गोलाध्याय, ये जो है 4 भाग सिद्धांत शिरोमणि के ग्रंथ के अंदर है। तो चलिए इस पाठ को भी हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ का नाम है भास्कराचार्य महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी। लेखक है इसके कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव। प्रस्तुत पाठ में जो है उन्होंने भास्कराचार्य के बारे में बताया गया है। पृथ्वी में सभी वस्तुएं अपने ओर खींचती है। वो अपने ओर किस वजह से खींचती है? क्योंकि उसके पास गुरुत्वाकर्षण नामक बल है, उसके वजह से वो सारी वस्तुओं को अपने ओर खींचती है। मेहनत या किस्मत, आप किस पर विश्वास रखते हैं? मेहनत या किस्मत? हम लोग कोई भी कार्य करना है तो हमें उसमें, अगर हम मेहनत करेंगे तो उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन हम कोई कार्य करने के लिए कोई मेहनत नहीं करते और सिर्फ ऐसे बैठे रहेंगे कि अगर किस्मत में हो तो मिलेगा, तो इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। किस्मत है, क्या पता अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, हो सकता है ना ऐसे। तो कोई भी चीज हमें किस्मत के हवाले नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज के लिए हमारे मन में चाह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, तब वो चीज, वो वस्तु हमें हासिल होगी। हमेशा हमें किस्मत पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें हमारी मेहनत भी करनी चाहिए। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 86। आप भी अपने किताब को खोलिए और इस पाठ को हमें पढ़ना है। समय पहले इसमें पाठ को पढ़ूंगी, बाद में हम इसका सारांश देखेंगे। बच्चों, भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ यानी गणित विशेष, मतलब गणित जो सब्जेक्ट होता है या गणित का विशेष जानकार। गणित यानी मैथमेटिक्स। गणित यानी क्या? मैथमेटिक्स। आप जो पढ़ते हो अभी उसे गणित को कहते हैं मैथमेटिक्स। तो जो मैथमेटिक्स के वो बहुत ज्यादा जानकार थे, उनको उसका बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो गणितज्ञ यानी क्या? गणित का विशेष जानकार। बच्चों, भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे। ये वही भास्कर द्वितीय है जिसके नाम पर भारत ने भास्कर 2 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। वर्तमान में जो गणित पढ़ाया और सिखाया जाता है उसके अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य ने की थी। भास्कराचार्य भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे
ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से बहुत समय पहले संसार को यह ज्ञान करा दिया था कि पृथ्वी में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पे जो है प्रत्येक वस्तु जो है अपने आकर्षण की ओर, मतलब आकर्षण की वजह से खींची जाती है। तो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने की अनोखी ताकत है, उन्होंने लिखा है। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति के बल से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, आकाश की ओर नहीं चली जाती। तो चलिए इस पहला भाग को हम देखेंगे। यहाँ पे जो बताया गया है कि भास्कराचार्य जो एक महान गणितज्ञ थे, गणित यानी मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट होता है, और मैथमेटिक्स का जो विशेष जानकारी, मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज होता है उसे इस तरह से हिंदी में उसे क्या कहेंगे, जो ज्यादा नॉलेज रखता है उसे, जो गणित का ज्यादा नॉलेज रखता है उसे कहेंगे गणितज्ञ, यानी गणित विषय के बारे में विशेष जानकारी रखने वाला। जो भास्कराचार्य जो इनके नाम पर भास्कर 2 यह नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। अंतरिक्ष यानी आकाशीय विमान। इस तरह का जो यान होता है, ये जो यान है ये आकाश में छोड़ा जाता है। तो ऐसे यान का नाम उन्होंने भास्कराचार्य जी के नाम पे रखा था। उसका नाम क्या था? भास्कर 2 या भास्कर द्वितीय, क्या कहेंगे उसे? भास्कर द्वितीय। तो देखिए भास्कराचार्य इतने महान व्यक्ति थे कि उनके नाम पर अंतरिक्ष यान आकाश में छोड़ा गया था। तो इस पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम पर अंतरिक्ष में यान छोड़ा गया तो वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तो भास्कराचार्य जी के नाम पे ही भास्कर 2 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा था। वर्तमान में जो गणित पढ़ाया और सिखाया जाता है उसके अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य ने की थी। आज जो गणित पढ़ते हैं, जो मैथ्स हम जो पढ़ते हैं, अलजेब्रा जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स जो है हमें भास्कराचार्य जी ने बताया है। उनके अधिकतर नियमों की खोज भास्कराचार्य जी ने स्वयं की है। भास्कराचार्य भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से बहुत पहले संसार को यह ज्ञान करा दिया था कि पृथ्वी में प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचने की अनोखी ताकत है। वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यानी क्या? साइंटिस्ट। जो थे वो जो भास्कराचार्य जो थे वो साइंटिस्ट भी थे। वो ग्रहों की यानी नक्षत्रों की भी खोज किया करते थे। आज हम जो कहते हैं कि न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, ये तो सही बात है, लेकिन उनके पहले भी हमें किसी ने बताया था कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यह नामक बल है, ये सब में पहले हमें भास्कराचार्य जी ने बताया था, लेकिन यह बात सब लोग नहीं जानते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचने की अनोखी ताकत है। उन्होंने उसे विशेष कोई नाम नहीं दिया था, उन्होंने बस यह कहा था कि पृथ्वी पर अपने ओर खींचने की एक ताकत होती है, एक आकर्षण बल उसके पास है। उन्होंने एक ग्रेविटी वगैरह नाम ये तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया था कि पृथ्वी पर एक ऐसा बल है जो अन्य वस्तु को वो अपने ओर खींचती है, ऐसा उन्होंने बताया था। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति के बल पे से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, यह बात हमें सब में पहले भास्कराचार्य जी ने बताया था। आकर्षण यानी खींचाव, आकर्षण यानी खींचाव यानी अट्रैक्शन, कोई चीज अपने ओर खींचना है उसे कहेंगे आकर्षण। संसार, संसार यानी दुनिया, विश्व, संसार यानी दुनिया, विश्व। तो इन्होंने बताया था कि संसार में सब में पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति के बल पे सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, आकाश की ओर नहीं चली जाती। इसीलिए कोई भी वस्तु, अगर हम बॉल को उछालते हैं, अगर वो बॉल क्या होता है, ऊपर जाता है कि डायरेक्ट ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। अगर हम कोई बॉल को उछालते हैं या कोई वस्तु को हम उछालते हैं तो वो वस्तु ऊपर जाके नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? कि पृथ्वी पर एक ऐसा बल है, जो आकर्षण बल है, जो वस्तुओं को अपनी ओर नीचे खींचती है, इसलिए जो फेंकी हुई वस्तु वापस से नीचे चली आती है। हाल ही में छोड़े गए कुछ अंतरिक्ष यानों के नाम बताइए। जिस तरह से जो भास्कर द्वितीय जो आकाश या अंतरिक्ष यान आकाश में छोड़ा गया था, ऐसे बहुत सारे यान हैं जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ऐसे कुछ यानों के नाम बताइए, आपको पता है? जैसे मैं कुछ आपको बता दूं, GSAT 14, GSAT 16,
IRNSS इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और जो है मार्स ऑर्बिटर, चंद्रयान 2, मंगलयान, ये ऐसे बहुत सारे यान हैं जो आकाश में छोड़े गए हैं। न्यूटन कौन था? जैसे में हम बात करें भास्कराचार्य की बात करें, न्यूटन हम लोग सब लोग जानते हैं कि न्यूटन कौन थे। न्यूटन ये वो व्यक्ति थे जिसने हमें बताया था कि पृथ्वी पे जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है। तो जो न्यूटन थे एक ये जो थे वैज्ञानिक थे। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज की। यह खोज उस घटना के बाद संभव हुई जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और सेब नीचे की ओर गिरा था। जो न्यूटन थे ये इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कब की, ऐसे इनको कब एहसास हुआ कि हमें ये खोज करनी चाहिए। एक दिन क्या हो गया कि वो जो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो तब क्या हो गया कि वो कौन सा पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो सेब के पेड़ के नीचे लेटे, मतलब एप्पल, तो सेब के पेड़ के नीचे वो लेटे हुए थे। तब भी एक जो सेब है उनके मतलब नीचे गिर गया। तब वो सोचने लगे, तब वो वहां बैठ के सोचने लगे कि ये सेब ऊपर के बजाय नीचे क्यों गिरा। यह सोच उनके दिमाग में आई, तभी से उन्होंने वहां से खोज की। तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर एक ऐसा आकर्षण बल है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसी वजह से जो सेब है वो ऊपर नहीं गया, वो सेब नीचे आया, क्योंकि पृथ्वी नीचे से उसको खींचती है, इसलिए वो जो सेब है वो नीचे गिर गया। इसी घटना की वजह से उनको इसी घटना की वजह से उनके दिमाग में यह विचार आया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नामक बल की खोज की। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था। लीलावती भास्कराचार्य की गणित की सबसे अच्छी पुस्तक है। भास्कराचार्य ने वैसे तो बहुत सारे पुस्तक लिखी है, उन सभी पुस्तकों में से सबसे अच्छी पुस्तक उनकी कौन सी है? लीलावती। और लीलावती उस पुस्तक का नाम उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि उनकी पुत्री यानी बेटी, भास्कराचार्य जी की बेटी का नाम लीलावती था, तो उस बेटी के नाम पे उन्होंने एक पुस्तक का नाम लीलावती रखा। उनके पुस्तक में से सब में अच्छी पुस्तक लीलावती पुस्तक थी। प्रस्तुत पुस्तिका में उनके बेटी और पिता यानी पुत्री और पिता का संवाद लेखन भी उसमें किया गया है। भास्कराचार्य का कथन है, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बताइए ये कि भास्कराचार्य जी कहते हैं कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ना यानी उसमें ऐड करना, एडिशन करना, अथवा घटाना यानी कम करना, यानी हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने से अथवा शून्य को घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी मैं आपको बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक, इसमें क्या कहा गया कि शून्य को जोड़ना यानी क्या करना? उसमें ऐड करना। इसमें आएगा प्लस अधिक शून्य। तो अब मुझे बता, एक और शून्य कितना हो जाता है? एक और शून्य क्या होगा? एक ही होगा। अब यहाँ पे मैंने लगा एक, वही अंक लिखा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अथवा घटाना यानी कम करना, हम क्या पे करेंगे? -0 यानी शून्य। अगर एक में से शून्य माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। तो ये उसको उन्होंने रूल बताया गया था कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो संख्या है ये एज इट इज वैसी आई है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये जो नियम है सब में पहले हमें भास्कराचार्य जी ने बताया था। और वैसे तो शून्य का बहुत ज्यादा महत्व है, ये भी उन्होंने बताया था कि अगर अभी ये एक है, अगर ये अभी एक है, इसमें हम जोड़ देंगे ऐसे ही शून्य, तो ये बनेगा 10, इसमें और जोड़ेंगे 100, तो इसमें बढ़ेंगे 1000। तो शून्य का ये भी महत्व है कि जितने हम शून्य बढ़ाएंगे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जितने हम शून्य कम करेंगे तो उसकी कीमत घटती जाएगी। लेकिन संख्या में कोई फर्क नहीं आएगा। अब संख्या बनेंगे पूरे नंबर में नहीं, लेकिन जो पहली जो संख्या होती है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा।
तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि भास्कराचार्य ने क्या कहता है कि कोई भी संख्या में शून्य जोड़ने अथवा घटाने से संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। भास्कराचार्य ने अनेक महत्वपूर्ण खोजें की है। वे रात में आंख से तथा कभी कभी बांस की नलिका की सहायता से ग्रहों और नक्षत्रों को देखते रहते थे। नक्षत्र यानी तारा, नक्षत्र यानी क्या, तारा। तो भास्कराचार्य ने बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें की। वे रात में आंखों से तथा कभी कभी बांस की जो नलिका होती है उसकी सहायता से जो नक्षत्र यानी ग्रहों को, तारों को वो देखा करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने गणित में कार्यरत किया, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष की भी बहुत सारी खोजें की है, तो बांस की नलिका से भी वो सब कुछ देखा करते थे। कभी कभी भास्कराचार्य एक ग्रह की खोज के लिए 2-2 रात तक जागते रहते थे। ऐसा कई कार्य होता है कि जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, अगर वो कार्य नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अगर उम्मीद हम छोड़ देते कि ये कार्य नहीं होगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो हमने ठाना है उसे हमें पूरा करना चाहिए, भले हमें कितनी भी कोशिश करनी पड़े। देखिए भास्कराचार्य एक ग्रह की खोज करने के लिए 2-2 रात तक जागते रहते थे और दिन भर गणना करते थे। गणना यानी गिनना। तो बहुत सारी मेहनत वो उनके पीछे करते थे। इस प्रस्तुत पाठ में भी हमें यही बताया, अगर हमारे मन में उत्साह है, अगर हमारे मन में लगन है, अगर हमारे मन में अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे मन में उस चीज की लगन नहीं है, उस चीज को करने का उत्साह नहीं है, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कभी उस चीज को हासिल नहीं करेंगे। भास्कराचार्य बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे इन सारी चीजों को जानने के लिए। अगर हमारे जिंदगी में भी हमें कोई चीज हासिल करनी है, कुछ पाना है, तो हमारे मन में भी उस चीज को पाने की उमंग होनी चाहिए। उस चीज को हासिल करने के लिए हमारे मन में भी उत्साह होना चाहिए। सिर्फ उत्साह और उमंग से कुछ नहीं होता, साथ ही साथ उस चीज को हासिल करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। वो मेहनत भी हमें करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कार्य करते वक्त हम पहले इसमें हम हार मान लेते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम बार बार क्रिया करेंगे या बार बार मेहनत करेंगे तो उस चीज को हम एक ना एक दिन, देर होगा लेकिन हम उस चीज को जरूर हासिल करेंगे। इसलिए हमें कभी भी अपनी जो उमंग है, जो भी करने की चाहत है, उसे हमें बहुत जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। कभी कभी भास्कराचार्य एक ग्रह की खोज के लिए 2-2 रात तक जागते रहते थे और दिन भर गणना करते थे। अपनी खोज को वे पुस्तक में लिखते थे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भास्कराचार्य जी है, जो भी वो खोजें करते थे तो वो क्या करते थे, एक उनकी पुस्तक में लिखते थे। अब मुझे बताओ भास्कराचार्य जी अपनी खोजों को कहाँ लिखते थे? तो भास्कराचार्य जी अपने खोजों को पुस्तक में लिखते थे। यह सब कार्य वे नौकरी अथवा पुरस्कार पाने के लालच से नहीं करते थे। पुरस्कार यानी इनाम, पुरस्कार यानी इनाम। जैसे आज बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं तो उनको इनाम मिला जाता है, नेशनल अवार्ड मिला जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले जाते हैं। तो ये जो भास्कराचार्य जी थे, ये पुरस्कार पाने के लिए ये सारे काम नहीं करते थे। उनके मन में ऐसा कोई भी लालच नहीं था। उनका उद्देश्य तो सिर्फ सत्य की खोज करना और उसके लाभ को संसार तक पहुंचाना, यही उनका उद्देश्य था। ये जो सब ऐसा होता है कि जैसे कोई अच्छा काम भी किया तो उसको नौकरी मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कोई भी लालच नहीं था। उनके उद्देश्य तो सिर्फ यही था कि हमें सत्य जानना है, जो सही है उसे हम जानना है और दुनिया को तक, संसार तक उस बात को पहुंचाना है। भास्कराचार्य में 2 विशेष गुण थे। भास्कराचार्य में 2 गुण थे। कौन से 2 विशेष गुण थे? पहला, वे बहुत मेहनती थे। पहला गुण था क्या था? बहुत मेहनती। अगर हमारे में मेहनत है तो हम कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। पहला, वो बहुत मेहनती थे और दूसरा, उनमें उत्साह बहुत अधिक था। उत्साह यानी उमंग होना, खुशी होना, उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना।
अगर कोई चीज को हमें हासिल करने की हमारे मन में अगर तीव्र इच्छा होगी तभी हम उस चीज को हासिल करेंगे। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है कि ये करो, लेकिन आपके मन में वो इच्छा नहीं है, वो करना आप नहीं चाहते, तब आप वो चीज हासिल नहीं करोगे। जब तक आपके स्वयं आपके मन में ये बात नहीं आती कि नहीं ये मुझे करना है, इसके जब तक आपके मन में उस चीज के लिए लगन नहीं होगी तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ लगन के साथ हमें मेहनती भी होना चाहिए। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें दिन रात एक कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज किया नहीं हुआ, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो हमें पहले कार्य में हासिल होती है, बहुत सारी चीजें हमें बार बार करने के बाद उसे हासिल होती है। और जब हम बार बार उसमें असफल रहते हैं तो एक नई चीज हमें उसमें से सीखने के लिए मिलती है। आज मैंने मेहनत की, आज मैंने उस कार्य को शुरू कर दिया, आज मैं असफल रहेगी तो मुझे इसकी वजह पता चली जाती है कि मैं ये असफल क्यों रहा, तो एक नई चीज वहां सीखने के लिए मिलती है। अगले दिन मैं उसी कार्य को मैं पूरा करने जाती हूँ तब वहां पे अगर मैं और असफल रहती हूँ तो किस वजह से असफल हुआ ये बात हमें पता चलती है, तो और एक नई बात सीखने के लिए मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि असफल रहने से कि हम उस चीज को पूरा नहीं कर सकते। जब हम असफल होते हैं तो वहां पे और एक चीज नई सीखने के लिए मिलती है कि हाँ ये वजह मतलब ये चीज इस क्यों हुई, ये किस कारण हुई, तो ये सारी नई नई बातें भी हमें पता चलती है। अगर हम ज्यादा मतलब हम बार बार उस चीज को करेंगे, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस चीज को करेंगे, हम नई चीजें भी हासिल करेंगे और उसमें हम तज्ञ हो जाएंगे। तज्ञ यानी उस चीज में उसमें हम लोग होशियार, जैसे यहाँ पे जो गणितज्ञ, तज्ञ यानी गणित का विशेष जानकार रखने वाला, उसका सारी नॉलेज रखने वाला। तो कुछ चीज को हम बार बार करते हैं तो हम भी एक तज्ञ बन सकते हैं। तो ये बात हमेशा रखिए कि कोई चीज करने के लिए मन में उत्साह होना चाहिए, साथ ही साथ मेहनत भी करनी आनी चाहिए। भास्कराचार्य में दो विशेष गुण थे, पहला वे बहुत मेहनती थे और दूसरा उनमें उत्साह बहुत अधिक था। वे हार को भी जीत में बदल देते थे। देखिए ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि भास्कराचार्य जी इतने मेहनती और इतने उत्साहित है कि वो हार को भी जीत में बदल देते, अंत तक वो हार नहीं मानते थे। अभी कोई कार्य उनको करना है, ऐसा लगता था कि ये कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन उनके मन में इतना उत्साह था, इतना उनके पे खुद पे विश्वास था कि नहीं ये कार्य मैं करके ही रहूंगा। तो इस तरह जहां वो हारने वाले थे लेकिन उनके उत्साह उनके विश्वास की वजह से वो हार भी उनकी जीत में बदल जाती थी। तो ये याद रखिए, हम अगर कोई चीज उत्साह मेहनत से करेंगे, अगर वहां पे हमें हार भी मिलने वाली है तो वो जीत में बदल सकती है। वे हार को भी जीत में बदल देते थे। अपनी गणित और अंतरिक्ष संबंधी खोजों के कारण भास्कराचार्य का नाम सदा अमर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है कि सबसे पहले न्यूटन को यहाँ पे दर्जा दिया गया कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, इसका मतलब ये नहीं है कि भास्कराचार्य जी ने कुछ नहीं किया। तो भास्कराचार्य जी ने भी बहुत सारे अनमोल काम किए हैं। जैसे मैं बता दूं कि बस उन्होंने इतना बताया था कि पृथ्वी पर आकर्षण बल है जो अपनी ओर खींचती है, ये सबसे पहले उन्होंने हमें बताया था, लेकिन ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं। बाद में इन्होंने सिद्धांत के तौर पे बाद में हमें न्यूटन ने हमें ये बताया है। तो जैसे मैंने अभी भास्कराचार्य के बारे में बताया गया था, भास्कर जैसे बनने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको भास्कराचार्य के बारे में बताया उनमें कौन कौन से गुण थे ये भी मैंने बताया। तो आप मुझे बताओ कि इनके जैसे यानी भास्कराचार्य जी के जैसे बनने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए। सब में पहले यहाँ पे उन्होंने दो विशेष गुण बताए कि पहला वे कि वो बहुत मेहनती थे तो आप में मेहनत होनी चाहिए। दूसरा गुण उनमें क्या था, उत्साह। तो आपके मन में ये अगर ये दो गुण आपके में होंगे तो आप हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो पहला भास्कराचार्य जी के बस जैसे आपको बनने के लिए आप में मेहनत होनी चाहिए, दूसरा उत्साह उमंग भी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अंत में एक प्रश्न पूछा गया आपको, यहाँ पे विलोम शब्द आपको पूछा गया है। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है, इनाम। पुरस्कार देखिए आपके पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 पे आपको कुछ शब्द दिए गए, उसको विलोम शब्द आपको बताना है। पुरस्कार, पुरस्कार यानी जो आपको इनाम मिलता है, तो इनाम का जो विलोम शब्द होगा दंड। पुरस्कार का विलोम शब्द होता है दंड। और एक यहाँ पे शब्द बताया गया रात, तो रात का विलोम शब्द क्या है, दिन। रात का विलोम शब्द दिन। पुरस्कार, दंड, रात, दिन।
सत्य, सत्य यानी सही, तो सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। सत्य, असत्य। और आखिरी शब्द है लाभ, लाभ यानी फायदा, तो लाभ का विलोम शब्द हानि। पुरस्कार, ये जो इनाम होता है, तो पुरस्कार का विलोम शब्द दंड होता है। लाभ, हानि, सत्य, असत्य और रात ये दिन, ये सारे विलोम शब्द के अर्थ है। प्रस्तुत पाठ जो है भास्कराचार्य जी, ये जो पाठ है इसमें हमने जो है भास्कराचार्य जी के बारे में देखा था कि किस तरह उन्होंने हमें बताया था कि पृथ्वी पर एक आकर्षण बल है जो अपनी सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। साथ ही साथ उन्होंने गणित के बारे में एक और एक नियम बताया कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने से जो होता है संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमने इस पाठ को पढ़ा था। इस पाठ का जो अगला भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे। इस पाठ के जो कठिन शब्द है, इस कठिन शब्द को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इस पाठ का और एक बार पठन करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।